हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आज आप लोग के लिए लाया हूं 3D ज्योमेट्री का पार्ट 6। आज हम लोग बात करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन में बैठेंगे क्या? नहीं, एक्चुअली प्लेन के बारे में बात करेंगे। वैसा प्लेन जो कि स्पेस में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें सटा दिए, इधर आप ले लिए एक्स एक्सिस और इधर ले लिए आप वाई एक्सिस। ठीक है, ये प्लेन लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, ये प्लेन नहीं लेंगे। ये ऐसे करके रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कुछ भी रहेगा लेकिन 3D में रहेगा। कुछ भी रहेगा लेकिन 3D में रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई ये ले लिए, खाली सिर्फ ये ले लेंगे, सिर्फ ये ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चले, कोई बात नहीं। एक छोटी सी बच्ची का छूट गया क्लास में, हड़प लिए। बहुत पहले का। चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से कंडीशन अलग अलग होगा। ठीक है, कंडीशन तेरा होगा बट सवाल तेरा ही होगा, सब कुछ तेरा ही होगा। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि हर किसी से नहीं बनता, लेकिन हम लोग रौंदने चलेंगे, रौंद देंगे। लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हुआ। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसके बाद कंडीशन वाइज देखेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज देखो यहाँ पे जनरल इक्वेशन प्लेन का क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। ये होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे मान लीजिए नॉर्मली एक प्लेन ले लेते हैं ऐसे। अब इसे इधर एक्स एक्सिस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एक प्लेन है, थोड़ा सा इसको डेंटिंग पेंटिंग कर दे, चुड़ैल से परी बना देता, मेकअप कर रही है, तो ये मेकअप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3D में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका यही इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब आगे कंडीशन वाइज। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, चलो इसको मिटा दो जनरल फॉर्म को, अब कंडीशन वाइज चलेंगे। चलिए, पहला कंडीशन में अगर चले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, which passes through the points, ये 3 पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, कितना पॉइंट से पास करेगा? 3 पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं x1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3, इससे पास कर रहा है। ये 3 पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, इससे पास करता है। इससे क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो एक प्लेन है जो इससे पास कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पे बोल दूं, एक प्लेन है ये वाली, कहाँ से गुजरते हैं? तो ये तीनों प्लेन से गुजरेगा। ठीक है, चलो प्लेन का नाम लो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, जो कि आपका x1 y1 z1। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ बी, जो कि x2 y2 z2, और यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ सी, जो कि x3 y3 और z3 होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट से ये जो प्लेन है ये गुजर रहा है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन बोल दूं मैं, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड
प्लस डी। एक्चुअली ये माने हैं, एक्चुअली ये माने हैं। तो चलो यहाँ पे चलता हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन चलो देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो माने थे वही वहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इक्वेशन वन मान लिए। अब ये प्लेन जो है तीनों पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, प्लेन वन, देखो यहाँ पे वन passes through the points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये तीनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो ये प्लेन इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा ना। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ध्यान से, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये जो है स्ट्रेट प्लेन है वो x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। ए बी सी डी ये तो कांस्टेंट होता है, तो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं बताइए। ध्यान से देखिए, तो आपको y बराबर या x प्लस 2 बराबर 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। बोल दिया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन 1 2 से पास कर रहा है, इसका मतलब 1 से पास कर रहा है या 1 2 से पास कर रहा है, जो भी 1 से पास कर रहा है, चलो तो 1 से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा ना। तो जो x है ना वहीं पे डालेंगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो इसमें नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ दूसरा। आपको मान लीजिए x प्लस 3y बराबर 0, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर ये बात कर रहा है कि 1 2 से पास कर रहा है, इसका मतलब 1 कहाँ रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे। तो जो वेरिएबल होता है वहाँ पे रखते हैं ना, और y की जगह पे क्या 2 रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 ले लें इसको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये 1 पासेस आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2, इससे भी पास कर रहा है, इसको ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d बराबर 0, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। समझ रहा। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 से अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड कंडीशन निकालना, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी ऐसा करते हैं ना तो ऐसा करते हैं। तो ऑन एलिमिनेटिंग ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो 2 से 3 से 4 से, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो on eliminating A, B, C and D from equation 2 3 4 हो जाएगा 2 3 and 4। देखो 2 3 4 से इक्वेशन 2 3 4 से हम लोग क्या कर रहे हैं, A B C D को एलिमिनेट कर रहे हैं। A B C D को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करेगा तो x y z 1, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3
y3 z3 1, ठीक है, बराबर 0। सब तो चला गया ना, तो बराबर क्या हो गया 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, यही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन। तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके डन। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स ऑफ, इंटरसेप्ट रहेगा, ठीक है। तब हम लोग को इक्वेशन निकालना है और मजा आएगा। चलिए चेक, चलिए दूसरा कंडीशन अगर देखें, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन दूसरा कंडीशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन which cut off the intercept A, B and C on x-axis, y-axis and z-axis respectively, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इंटरसेप्ट कर रहा है, विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कर रहा है ए बी सी, कहाँ पे, तो ए कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बी कर रहा है वाई एक्सिस पे और सी कर रहा है जेड एक्सिस पे। चलो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बोल रहा है कि एक प्लेन है जो ये तीनों एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मान लीजिए ऐसे होगा, ये जेड एक्सिस ऐसे होगा, तो अगर हम तिरछा रख दे ऐसे, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तिरछा रख दे, देखो ध्यान से, इसको ऐसे करके रख दो ऐसे, तो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और जेड एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, क्योंकि जेड एक्सिस आपका परपेंडिकुलर होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, एक प्लेन ऐसे, ठीक है, ये प्लेन है, ये जो है वो क्या है, प्लेन है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट ऑन, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, ए कर रहा है ना, याद रखो ध्यान से, बी वाई एक्सिस पे और सी जो है वो आपका जेड एक्सिस पे, ध्यान रखिएगा। तो एक्स एक्सिस पे जो है वो ए है, तो हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं वैल्यू, फिर वाई एक्सिस का, फिर जेड एक्सिस का, ठीक है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू जेड वैल्यू ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो 0 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे बताइए इंटरसेप्ट कितना है, बी है, वाई एक्सिस पे बी है ना, इसका हो जाएगा 0, फिर पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा 0, यानी सी यहाँ पे 0 है। अब बताइए जेड एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है जो आपका, तो हो जाएगा आपका 0 0 सी। अब ध्यान से देखिए, वही कंडीशन आ गया कि प्लेन है, देखो ये जो प्लेन है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर से वही कंडीशन आ गया, फिर पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम एक इक्वेशन को मान लेते हैं, ये इक्वेशन जो है, अब ए बी सी तो इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग पी वाला में मान लें, ठीक है। तो चलिए इसका इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस एस बराबर 0, ठीक है, ये इक्वेशन मान लिए।
किसका इक्वेशन है, वो प्लेन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस एस इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। ये प्लेन जो है वन पासेस थ्रू पॉइंट्स, ये देखो कंडीशन वही ना, यहाँ पे देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, सबके घर जा जा के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा वन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, देखिए ध्यान से कौन कौन पॉइंट से पास कर रहा है। तो A0 0 B0 B0 एंड 0 0 C, ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो तीनों पॉइंट से जब पास कर रहा है तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, ठीक है। चलो ये देखो ये पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, कौन, ये प्लेन। चलो सेटिस्फाई कराते हैं। तो चुकी बताओ ये पास कर रहा है, इससे हो जाएगा P इंटू किसके जगह पर रखते हैं हम लोग, x के जगह पर रखते हैं, तो PA। चलिए यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू 0 प्लस R इंटू 0 प्लस S बराबर 0, 0 0 0 गया, यहाँ हो जाएगा PA बराबर ये S प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा माइनस एस बाई ए, P बराबर क्या हो जाएगा माइनस एस बाई ए। इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाना हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ये कर लिए, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 या ए मान सकते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगेन ये जो प्लेन है किससे, इससे भी तो पास कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा P इंटू किसको सेटिस्फाई करेगा, तो यह हो जाएगा P इंटू 0 प्लस, देखो ध्यान से Q इंटू देखो Q इंटू वाई है ना, तो y के जगह पे B होगा, तो यहाँ पे B लिखेंगे प्लस R इंटू जेड का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा प्लस S बराबर 0, तो ये 0 गया ये 0 गया, ठीक है, बचेगा ये, तो Q इंटू B प्लस S बराबर 0, ठीक है। तो Q इंटू B बराबर माइनस S, तो यहाँ से हो जाएगा आपका Q बराबर माइनस S बटे B, इसको इक्वेशन मान लीजिए 3, इक्वेशन 3। नाउ यहाँ पे देखो ध्यान से, इससे भी तो पास कर रहा है, ये पॉइंट हो गया, इससे भी तो पास कर रहा है ये, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई, इसको करो सेटिस्फाई, तो P इंटू 0 प्लस Q इंटू देखो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 हो जाएगा प्लस देखो ध्यान से R इंटू जेड के जगह पे क्या होगा C हो जाएगा, तो यहाँ पे C हो गया प्लस S इक्वल टू 0, ये 0 खत्म हो गया, तो R इंटू C बराबर माइनस एस, पहले ही भेज देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा R बराबर माइनस एस बटे C, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 5, कितना इक्वेशन हो गया 5, तो हो जाएगा 2 3 एक्चुअली 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, इक्वेशन 4 आ गया। अब ध्यान से देखो P Q और S सॉरी यहाँ देखो P Q और R का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, तो P Q R का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। चलो ध्यान से देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलिए देखो, तो पी एक्स प्लस, एक बार लिख दूं पहले यहाँ पे 1 इम्प्लाइज करके, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस एस बराबर 0। चलो P का वैल्यू देखो यहाँ पे, P का वैल्यू कितना है माइनस एस बाई ए, तो माइनस एस बाई ए इंटू एक्स प्लस Q का वैल्यू देखो, Q का वैल्यू क्या है माइनस एस बाई बी, यहाँ हो जाएगा माइनस एस बाई बी इंटू वाई प्लस R का वैल्यू देखो, तो R का वैल्यू कितना है, तो माइनस एस बाई सी इंटू जेड प्लस एस इक्वल टू 0। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात कर लेते हैं। अगर माइनस एस को मैं कॉमन कर लूँ, ठीक है, माइनस एस कॉमन हो गया, तो माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस बचा, तो एक्स बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचा, तो
y बाई बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो z बाई सी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे प्लस था, माइनस कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0, -1 बराबर 0, ध्यान रखिएगा। अब बताइए माइनस से इधर आके 0 हो सकता है, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे बच गया x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी -1 बराबर 0। चलो एक बार उधर भेज दो, तो x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन आ गया कि जब इंटरसेप्ट है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये z एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये जो है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है। b जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एंड c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस। समझ में आया? तो यही है इक्वेशन आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए अब अगला कंडीशन देखता हूं। यहाँ ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, जहाँ पे ए एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, बी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और सी जो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, चलिए देखिए ध्यान से, अगला जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीसरा कंडीशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन which passes through सुनिएगा ध्यान से, पास किससे कर रहा है, दो पॉइंट अल्फा वेक्टर passes through the point अल्फा वेक्टर, अल्फा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट अल्फा वेक्टर एंड परपेंडिकुलर, या नॉर्मल लिख देता हूं, ठीक है, नॉर्मल टू एन कैप, यानी एन वेक्टर जो है, ठीक है, उस पे वो नॉर्मल है, एन कैपिटल एन वेक्टर जो है, ठीक है, एन वेक्टर में लिख दो, कैप तो रहता है बट वेक्टर में नॉर्मल टू एन वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल टू एन वेक्टर, जो कि आपका ये नॉर्मल है, देखा जाए तो नॉर्मल टू एन वेक्टर नॉर्मल है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकालना है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स अल्फा वेक्टर, ठीक है, अल्फा वेक्टर से पास कर रहा है नॉर्मल टू द एन वेक्टर, नॉर्मल टू द एन वेक्टर। चलो एक प्लेन खींचता हूं, यहाँ पे एक प्लेन खींच दिया, अभी एक प्लेन बनाया है, इसको उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए ये प्लेन है, अब बोल रहा है ये प्लेन पास कर रहा है अल्फा पोजीशन वेक्टर से, ठीक है, और मान लीजिए एक लाइन हम खींच दिया यहाँ पे, ये खुद से खींचे, यहाँ पे मैं आर पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब बताइए इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है, एन वेक्टर है ना, तभी तो बोला है कि एन वेक्टर, जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द अल्फा वेक्टर, यानी अल्फा पोजीशन वेक्टर हो गया, और नॉर्मल टू द एन वेक्टर, तो नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल कर दिए। चलो इसका नाम कुछ दे दूं, ए और इसका नाम पी, ठीक है। चलो अगर यहां से मैं एपी वेक्टर निकालू, ये खुद से लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ये खुद से लेते हैं, एपी वेक्टर जो निकालू तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर एपी, पी बाद में आया, पी बाद में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आ जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन। एपी वेक्टर जो यहाँ पे निकाले वही सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ हियर एपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, आर वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, ठीक है, ये दिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, चूंकि एपी वेक्टर एंड एन वेक्टर जो है वो पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो चूंकि एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का अगर डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, तो cos 90 0, cos 90 0, तो cos 90 आ गया 0, क्या हो जाएगा एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, आपको तोड़ने आता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस, इसके बीच में एंगल मान लीजिए अभी थीटा है तो यहाँ पे थीटा ले लिए, तो दोनों वेक्टर का बीच का एंगल जो रहता है वो लिखते हैं। याद देखो एपी वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना, एपी वेक्टर इधर की तरफ, एपी वेक्टर इधर की तरफ और एन वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90, तो यहाँ पे 90 रखेंगे, cos 90 हो जाएगा 0, ये टर्म पूरा 0, तो 0 लिख दिए। समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एपी वेक्टर बराबर कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब चलो डॉट कर दो इसमें, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो ये देखो ध्यान से, ये तो मान लिए थे तो ये इक्वेशन में रहेगा ही, और ये तुम्हारा ये भी रहेगा, ऐसे नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन ये डी के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये हमको ये भी पता है और ये भी पता है। तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, अब ये पूरा को मैं एक जगह डी लिख देता हूँ, पूरा को क्या लिखा डी, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक है, यही होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहां पे डी क्या है, तो डी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर और नॉर्मल का, ठीक है, दोनों का डॉट करा दीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर, दोनों चीज पता रहता है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में, ध्यान रखिए इसको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसी कंडीशन को कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, इसी कंडीशन को कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे होता क्या है, तो देखो ध्यान से, कार्टेशियन फॉर्म में अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो दे देगा और बोलेगा एक पॉइंट से पास कर रहा था, सेम कंडीशन रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। तो इन कार्टेशियन फॉर्म बस उसको थोड़ा सा लिखेंगे, चलिए तो इसी को देखता हूं इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए देखें इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा इसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through the points ठीक है, x1, y1, z1 and passes through the points x1, z1, y1, z1 and direction ratios of its normal are A B C। ठीक है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है आपको दिया हुआ है वो है आपका A B C। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, चलो एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। वो जो प्लेन है वो किससे पास कर रहा है, तो एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, कोरिलेट कर दे। ठीक है, और उसके बाद आपको कार्टेशियन फॉर्म मिला दूंगा।
यहाँ पे नॉर्मल का देखो, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का आपका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे देखो ध्यान से, एक प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा था तो मैं अगर उसको ऐसे लिखूंगा, चलो यहाँ देखो, तो x1 y1 z1, ठीक है, तो इसको अगर पोजीशन वेक्टर बोल दे अल्फा वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे एक खुद से लेते हैं ना ये, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जिसका अगर वैल्यू ले ले तो एक्स वाई जेड होगा, जो खुद से लेते हैं उसका, और यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आपका ए बी सी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट दिया रहा है ना तो पोजीशन वेक्टर आसानी से निकल जाता है। इसका देखो पोजीशन वेक्टर अगर निकाले तो अल्फा वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और यहाँ से देखिए तो आर वेक्टर ये भी पोजीशन वेक्टर ही है ना, यहाँ जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। अब इस सेम चीज को यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि माना हूँ, ठीक है, वहां पे आपको समझाने के लिए वहीं पे साइड में लिख दिया। अब समझो ध्यान से, तो लेट यहाँ से पोजीशन वेक्टर ले लिया अल्फा वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। अगला देखिए तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर भी आपका पोजीशन वेक्टर है ना, जो खुद से माना हुआ है, तो खुद से माने हैं बट है तो हमारे, चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ठीक है, समझा ना, कहते हैं ना कि मैं उन्हें भी अपना मानता हूं जिनके वो है, ठीक है, कहते हैं ना ऐसे करके, खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल लिखा हुआ था, ये नॉर्मल हम लोग खुद माने, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो आपको यहाँ से डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है ना, तो वेक्टर आराम से निकाल लेते हैं हम लोग, बताइए। एंड नॉर्मल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया। अब आप बताइए एक चीज ध्यान से कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर फॉर्म में क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा जाए तो आपका था आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर था, राइट, ये नहीं था। चलिए यहाँ पे डालते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर बताइए, नॉर्मल वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, बराबर अल्फा वेक्टर क्या पे है, जिससे पास कर रहा है, जिससे पास कर रहा है, तो यहाँ जाएगा आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, डॉट, यहाँ देखो एन वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके डन। चलिए डॉट प्रोडक्ट तो तोड़ना आता है, डॉट जो होता है अपने को पहचानता है, यानी आई के साथ आई वाला, ठीक है, आई के साथ आई वाला, तो बताइए क्या हो जाएगा, x इंटू ए प्लस y इंटू बी प्लस z इंटू सी, ठीक है, z इंटू सी हो जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा x1 ए प्लस y1 बी प्लस देखो z1 सी, यहाँ पे हो जाएगा z1 सी। ध्यान से देखिए तो यहाँ से x1 एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर, अगर ये पूरा को मैं, ये पूरा को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे पूरा को अगर मैं माइनस डी मान लूँ, कोई दिक्कत है, ये पूरा को माइनस डी मान लिया, अब इधर लेके आया तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डी बराबर जीरो, समझिएगा ध्यान से, ये चीज होगा कि नहीं होगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार साफ साफ, यहाँ पे डी किसको माने हैं, देखो माइनस डी इसको माने हैं, ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डी इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन किस कंडीशन में, जब आपको नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है, तो आप बताओ एक्स ए डायरेक्शन रेशियो है, एक्स बी डायरेक्शन रेशियो और डी क्या होगा, तो डी यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, देखो ध्यान में रखना पड़ेगा सब कुछ आपको,
डी, एक्चुअली डी बराबर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में कौन हो जाएगा, तो जिससे पास कर रहा है, देखो जिससे पास कर रहा है x1 y1 z1 है ना, तो इसका किसके साथ, a के साथ, तो हो जाएगा x1 a प्लस y1 b प्लस z1 c, ठीक है। d बराबर ये हो जाएगा, यहां से आप इसमें डालिएगा तो वैल्यू निकल जाएगा। ओके डन। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। ये कहाँ से माने, वहाँ पे आपको दे दिया गया है, तो देखो ध्यान से, ये और ये सेम चीज़ है, बस डी के फॉर्म में दे दिया है, और यहाँ पे मैं आपको साफ कर दिया हूँ कि ये होता है, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए तो अगला कंडीशन देखते हैं 4 नंबर में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at d unit distance from origin, d unit distance from origin and normal to n cap, नॉर्मल टू एन कैप, ध्यान रखिएगा एन कैप के नॉर्मल है। तो बोल रहा है कि प्लेन है जो कि अगर देखा जाए तो ओरिजिन से डी यूनिट डिस्टेंस पे है। तो चलो मैं बना लेता हूँ, जो बोल रहा है वो करते हैं, ठीक है। तो जो बोलेगा वो करेंगे, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेन है जो कि अगर देखा जाए प्लेन ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन ले लेते हैं 0 वेक्टर, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं ऐसे करके कि बीच का डिस्टेंस डी है, तो बीचों बीच डिस्टेंस हो गया डी, ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, ऐसे करके। अब बताइए ध्यान से, प्लेन के परपेंडिकुलर ही लाइन है, तो सिंपल सी बात होगा, आगे भी जो होगा वो नॉर्मल होगा, तो एन कैप इधर ले लेते हैं, इसका यूनिट नॉर्मल इधर होगा ना, तो एन कैप भी आपका इधर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं इसका पॉइंट का नाम ले लूँ ए। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। तो डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन दे दे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। डिस्टेंस रहता है और उसका डायरेक्शन दे दे, तो बताओ डायरेक्शन किधर, एन कैप, और ये तो इधर की तरफ अगर हम वेक्टर निकालना चाहे, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी एन कैप हो जाएगा। अब बताइए ध्यान से, ओ है ये, ठीक है, ये क्या है, ओ है, ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट है जिसका 0 वेक्टर होता है, तो ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी डी एन कैप ई एन कैप। अब ये है क्या, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का समझ में आ गया, क्योंकि आप इधर क्या किए हैं, ये वेक्टर है ना, और ये स्केलर है, तो स्केलर में वेक्टर अगर मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाता है, वेक्टर बन जाता है, तो वेक्टर बन गया। अब चलो यहाँ पे एक पॉइंट खुद से लेते हैं, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। चलिए बताइए, अगर मैं बोलूँ यहाँ से एपी वेक्टर निकालने के लिए तो कितना होगा, तो एपी वेक्टर बराबर, देखो ध्यान से, एपी वेक्टर बराबर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। चलो वहाँ पे वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, वहाँ पे समझ में आ रहा था, एक से पिक्चर में वहाँ पे लिख दिए सेम चीज़, देखो ध्यान से। तो लेट ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, डी एन कैप हो जाएगा, ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ रहा। अब चलिए एपी वेक्टर निकालते हैं, एपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो एपी वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर, ठीक है, ये एपी वेक्टर हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, समझ में आ गया। अब आगे बात कर ले एन वेक्टर, ये सब एन कैप है ना, ये एन कैप एक्चुअली दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकालना है, जो कितना है, डी यूनिट डिस्टेंस पे है, किससे, ओरिजिन से, किससे, ओरिजिन से, डी यूनिट डिस्टेंस पे। चलिए बताइए, तो चूंकि एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन कैप, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दे,
ए पी वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तोड़ूँ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होता है कि नहीं होता, कॉस, और ये दोनों के बीच में एंगल जितना रहता है वो लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी थीटा लिए हुए हैं तो कॉस थीटा आ गया, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये थीटा डाल दिए। तो देखो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वही डाला जाता है ना। तो जाहिर सी बात है ए पी वेक्टर और एन वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए पी वेक्टर और एन वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। यहाँ पे cos 90 अगर रहेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 90 बराबर 0 होता है, तो वो खत्म हो गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका हो गया ए पी वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप बराबर 0। चलिए इसको डॉट कर दें, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप बराबर 0। चलो देखो ये एन कैप है, एन कैप है, आपका अगर सेम रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई कैप एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर करेंगे तो क्या होगा, मोड ऑफ आई कैप इंटू मोड ऑफ आई कैप, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है आपका 0। तो यहाँ पे cos 0 आएगा, cos 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया। यहाँ पे आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर मतलब 1, ये 1 आ जाता है। तो यहाँ पे भी 1 आएगा। आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी और एन कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एन कैप का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, ये 1 हो गया। डी को उधर भेज दीजिए, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आया ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहाँ पे डी जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस, ये जो डी है। अब पिछला वाला से कंपेयर मत कर देना, पीछे वाला में मिस मत कर देना। पीछे वाला में जो डी था ना वो था जिस पोजीशन से भाग रहा था, ठीक है, और नॉर्मल का था, ठीक। इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, यही सेम कंडीशन कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन विच इज एट डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइन of its normal B L M N। ध्यान से देखना, यहाँ पे डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल का जो निकलेगा, ठीक है, नॉर्मल का जो भी निकलेगा वेक्टर निकालेंगे वो यूनिट वेक्टर निकलेगा, कोसाइन दिया हुआ ना, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब सेम चीज यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, थोड़ा सा हटा दें कि आपको शुरू से समझ में आ जाए जो ड्राइंग करेंगे। तो देखो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि कितना डी यूनिट डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से। तो एक प्लेन ले लिए, ठीक है, एक प्लेन है जो कि डी यूनिट डिस्टेंस पे है, कहाँ से, तो ओरिजिन से। यहाँ पे ओरिजिन ले लिए, वो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये डी यूनिट डिस्टेंस पे है। अगर मैं मान लूँ यहाँ से डी यूनिट डिस्टेंस है, नॉर्मल तो ऐसे होगा ना, और नॉर्मल का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नॉर्मल एन कैप, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन रहता है तो किस में लिखाता है, यूनिट वेक्टर में लिखाता है ना, आपको पता है। तो यहाँ जाएगा आपका एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है, ये आपका एन कैप में लिख दिए। अब बताइए ध्यान से, ये भी आपका 90 डिग्री पे है,
अगर मैं यहाँ पे पॉइंट का बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट का बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है और डायरेक्शन हमको मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी एन कैप हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आया, इसका नाम दे दूंगा, चलो। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब सबका लिख दूंगा, घबराना नहीं, सबका लिख दूंगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पी हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर, सॉरी यहाँ से यहाँ वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ वेक्टर हो गया। निकालेंगे अभी वेक्टर फॉर्म में, निकाल के को रिलेट करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये निकलने आ गया ओ ए। क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे डी एन जो होगा, डी एन कैप जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब समझिए यहाँ पे अगर मुझे एपी वेक्टर निकालना हो, तो एपी वेक्टर मतलब क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे डी एन कैप हो जाएगा, ये चीज ओके डन। अब आर वेक्टर जो हम लोग खुद से लिए, क्योंकि हमको निकालना है किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, तो आपको यहाँ पे आर वेक्टर का वैल्यू डाल लें। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि खुद से लिया जाता है तो एक्स लिखते हैं ना, इसका कार्टेशियन एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये सब होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो जो चीज वहां पे लिखा गया है बस शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। एक ये और एक ये, यहाँ पे लेट एन कैप इक्वल टू, क्योंकि ये नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो पॉइंट है कार्टेशियन फॉर्म में हमको लेना है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप। समझ में आ गया। अब चलिए ध्यान से एपी वेक्टर निकाल लेते हैं। एपी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, इसका वैल्यू डालेंगे, इसका भी वैल्यू डाल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एपी वेक्टर बराबर, अभी इसको वेक्टर फॉर्म में ही रखो, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस डी एन कैप हो जाएगा। ये आपका इनिशियल मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चलिए ठीक है। अब आपको इस कंडीशन पे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन पता है ना, ठीक है। इस कंडीशन पे वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में बताइए तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए बताइए, यहाँ डी तो आपका क्या आ गया, डी आपका डिस्टेंस है, तो डी तो वही रहेगा, यहाँ पे हो गया। अब आर वेक्टर बोलो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, समझ में आ रहा। डॉट प्रोडक्ट एन डॉट, सॉरी एन कैप है सॉरी, यहाँ हो जाएगा एन कैप एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है, बराबर डी। अब बताइए डॉट प्रोडक्ट अपना को पहचानता है ना, डॉट अपना को पहचानता है, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू एल प्लस वाई इंटू एम प्लस एन इंटू सॉरी जेड इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो यहाँ पे क्लियर कर लो एक चीज ध्यान से, यहाँ एल एम एन जब भी देखना ध्यान रखना, एल एम एन जो है वो क्या है, तो आपका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर से तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है तो उसका आई कैप जे कैप कोएफिशिएंट जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ पे एक्स वाई जेड दे दीजिए, और ये आपका यूनिट डिस्टेंस होगा कहाँ से, ओरिजिन से वो होगा। समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वेक्टर भी दे दिए, ठीक है, आप बोल दें कि आप चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या कीजिएगा, ये वेक्टर में है तो यूनिट वेक्टर में बदल दीजिए, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। तो आपको वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों को अलग अलग याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए, मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे देखो क्या था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी था, ठीक है। यहाँ पे एन कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब जाहिर हो रहा है कि ये जो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो आपका आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन आएगा।
तो जाहिर सी बात है ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है हमको तो इसका एक्स वाई जेड लेते हैं, ये एक्स इंटू इसका जो भी आएगा डायरेक्शन कोसाइन आएगा ना, तो एक्स इंटू एल प्लस देखो वाई इंटू एम प्लस जेड इंटू एन बराबर ये यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा, यूनिट डिस्टेंस नहीं एक्चुअली डिस्टेंस है, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस समझ में आ गया। तो इसको याद रखना, इसको याद रखना, बहुत बड़ी चीज नहीं है, सेम है, कुछ नहीं है। ये एक्स वाई जेड और ये एन कैप था, इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन से डॉट प्रोडक्ट करा दो, यहाँ पे डी इक्वल टू डी, ठीक है। और डी क्या है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला बात करते हैं, अगला कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है उसके बारे में बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें कंडीशन ये होगा कि ये दो पॉइंट्स वेक्टर से पास करेगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से, और एक वेक्टर के पैरेलल होगा, तब इसका इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड पैरेलल टू सी वेक्टर। अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी वेक्टर लिखा हुआ है, दोनों को पॉइंट्स बोल रहा है ये, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हुआ, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ, क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर हुआ। और सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है क्या, यहाँ पे सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे प्लेन का, जो ए पोजीशन वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है, ए पोजीशन वेक्टर और बी पोजीशन वेक्टर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे चलेंगे। चलिए यहां देखिए एक डायग्राम बना दो प्लेन का, तो ये प्लेन हो गया, अच्छा सा प्यारा सा प्लेन है, ठीक है, इस पे चढ़ के हम लोग उड़ेंगे, नहीं छोड़। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर ले, एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए ले लिए, ठीक है, बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी ले लिए, इससे पास कर रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसका लाइन मिला देते हैं ये वाला, ये। अब चलिए बोल रहा है कि सी वेक्टर से, सी वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पे एक सी वेक्टर खींच दिया जो कि पैरेलल है, इससे प्लेन के पैरेलल है, ये सी वेक्टर हो गया जो प्लेन के पैरेलल है। अब एक पोजीशन वेक्टर हम लोग खुद से लेते हैं, देखो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखने वाली बात है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब एक पोजीशन वेक्टर हम लोग खुद से लेते हैं, चलिए यहाँ पे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे पी, पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो खुद से जो लेते हैं ना वो वाली है ये, जो अपनी वाली है, ठीक है, समझ। अब चलिए यहां से मैं अगर ए बी वेक्टर और ए पी वेक्टर निकाल दूं, तो बताओ ए बी वेक्टर ए पी वेक्टर और सी वेक्टर क्या कोप्लेनर नहीं होगा, एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है कि नहीं है। चलिए कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगा। तो नाउ हम लोग बात कर ले थोड़ा सा ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए पी, पी बाद में आया, फाइनल पोजीशन हो जाएगा आपका आर वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए ए बी वेक्टर निकालता हूं, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन, देखिए ध्यान से, ए बी वेक्टर फाइनल पोजीशन बी वेक्टर हुआ, तो यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन ए वेक्टर। अब एक सी वेक्टर तो दिया हुआ है, चूंकि AP vector, AB vector and C vector, these all vectors are coplanar, सुनिएगा ध्यान से, ये जो है सब क्या है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का कंडीशन लगेगा, कोप्लेनर है तो कोप्लेनर का कंडीशन लगेगा कि नहीं लगेगा।
चलिए यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा AP वेक्टर इक्वल टू लेमडा AB वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर। यही होता है ना, कोप्लेनर वेक्टर आता था, यही होता कंडीशन। चलिए वैल्यू डाल दिए, AP वेक्टर बराबर कितना है, तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर यहाँ पे डाल दिए, बराबर है तो बराबर दे दिया लेमडा। चलिए बताइए AB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर। चलिए A वेक्टर को उधर लेके चलो, तो आपका हो जाएगा R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, माइनस में उधर से प्लस में चला जाएगा, प्लस लेमडा इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर। समझ में आ रहा? यही है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन रिगार्डिंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। ठीक है, हैशटैग लेके चलते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। याद कीजिए शुरुआत का जो कंडीशन था वो 4 इंटू 4 का आ गया था डिटर्मिनेंट। अभी सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने का तरीका अभी निकलेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्लेन 3 पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे एक्चुअली में, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बनाने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं सब। चलिए अब बनेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो मैं एक कंडीशन लिखता हूं, ठीक है, पहला कंडीशन उसी से रिलेट करके आगे निकालेंगे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट वे में रखा था एक लास्ट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through points A vector and direction ratios of its normal B A B C। आई थिंक आपको ये कंडीशन बताया गया है कंडीशन नंबर 3 में। ठीक है, कि वो एक पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर से पास कर रहा है और डायरेक्शन रेशियो दिया गया है किसका, इसके नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल का जो कि ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक प्लेन है जिसका इक्वेशन निकालना है, जो एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रहा है। ठीक है, चलिए ये एक पॉइंट ले लेते हैं ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और यहाँ पे मैं खुद से जो मानता हूं, ठीक है, वो P हो जाएगा और उसका पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा। बोल रहा है इसका नॉर्मल है, चलिए नॉर्मल देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये नॉर्मल हो गया ना, तो नॉर्मल। अब यहाँ पे आपका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है नॉर्मल का, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, यूनिट वेक्टर फॉर्म में तो नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अभी मैं ये यूज करूंगा, बाद में वो बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जिससे पास कर रहा है उसको x1 y1 z1 बोल दें। ठीक है, पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में अगर रहता है तो क्या होता है, पॉइंट होता है ना x1 y1 और z1 होता कि नहीं होता। पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर जिससे पास कर रहा प्लेन वो कार्टेशियन फॉर्म में होता अगर, तो क्या होता, x1 y1 z1 इसके। ठीक है, कहते हैं ना दूसरा रूप में जाना हो तो उसके घर से जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो सबका। इसका कार्टेशियन फॉर्म में अगर x1 y1 z1 होता है ना, x1 y1 और z1। ठीक है, यहाँ से a वेक्टर बराबर क्या होता, किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखना हो अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो आसानी से लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये जो खुद से मानते हैं उसका क्या होता है कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट होता है आपका x y और z। ठीक है, x y और z, ध्यान रखिएगा।
यहाँ से आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर है, बार बार बोल रहा हूँ ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हो जाता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। होता है या नहीं होता? होता। चलो मैं एक वेक्टर निकालता हूँ, ये वेक्टर निकालता हूँ, और ये ऑलरेडी मुझे एक वेक्टर पता है। दोनों क्या है 90 डिग्री पे है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए एपी वेक्टर बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो एपी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अभी वेक्टर फॉर्म में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एन वेक्टर भी दिया हुआ है, एन वेक्टर है दिया हुआ, तो चूंकि एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, ठीक है, क्या है एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर है। अब देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री रहता है तो क्या हो जाता है, 0 होता है कि नहीं होता, 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, इसके बीच में एंगल कितना दिया 90, तो कैसे टूटेगा, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस 90, कॉस 90 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हुआ, खत्म हो गया, समझ आ गया, तो ये खत्म हो गया। चलिएगा देखिएगा, तो ये 0 हो जाता है। अब यहाँ से एपी वेक्टर का वैल्यू डालिए, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, एन वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये लिखते कि नहीं लिखते, बराबर 0। मैं इसको उधर भेज देता था, राइट, मैं इसको क्या करता था, उधर भेज देता था, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ये क्वेश्चन। और इसके जगह पे हम लोग डी डाल देते हैं, इसके जगह पे क्या डालते हैं, डी डालते हैं, समझा क्या, इसके जगह पे डी डाल देते हैं। अब बात रहा ये कि जिससे पास कर रहा है और नॉर्मल, ये दोनों तो हमको ज्ञात है, पहले से पता है, तो पता है इसलिए हम लोग इसको डी बोल देते हैं। अब हम लोग डी में नहीं जाएंगे, ठीक है, डी में नहीं जाएंगे, मैं एक चीज लाने वाला हूं, वहां पे ध्यान देखना, ध्यान से देखना। देखो आर, इसका वैल्यू डालते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, डॉट, बताइए एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा, तो यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आ गया बराबर। चलो बताओ ए वेक्टर, ये जो सॉरी ए इसमें भी लिए थे, ऐसा करें ना, इसको अल्फा कर दे, क्या कंफ्यूजन ना होगा, अल्फा वेक्टर, अल्फा वेक्टर से पास कर रहा है, सिंपल सी बात, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे आपका अल्फा वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो एबीसी में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। अल्फा वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत, चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे ये दिया हुआ। अब अल्फा वेक्टर बराबर देखो, तो अल्फा वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह दिया गया ना, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट डॉट एन वेक्टर है ना, देखो एन वेक्टर है, एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया। अब इसका डॉट करते हैं, डॉट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट तो खुद को पहचान लेता है ना, खुद वाला का अपने वाला को पहचान लेता है। बताइए x इंटू ए हो जाएगा, x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी, ये हो गया। इधर हो जाएगा आपका x1 इंटू ए प्लस y1 इंटू बी प्लस z1 इंटू सी, ये होगा। अब ये इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इधर लेके आ जाए तो x और ये भी आया, ठीक है, इसमें भी a इसमें भी a को कॉमन कर ले, तो हो जाएगा x इंटू x1, यहाँ पे हो जाएगा a, कोई दिक्कत, प्लस सुनिएगा ध्यान से b इंटू, देखो ये भी आया, b इसमें भी कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा y माइनस y1 प्लस, देखो यहाँ पे इसमें z है और इसमें z1 है, राइट, यहाँ पे c कॉमन कर ले, तो c कॉमन कर लिए, तो क्या हो जाएगा आपका z माइनस z1 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन नहीं हुआ, कार्टेशियन फॉर्म में ये भी तो इक्वेशन हुआ,
किसका इक्वेशन हुआ? तो ये आपका एक प्लेन का इक्वेशन है जो कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है, ठीक है। x1 y1 z1 से पास कर रहा है, वो प्लेन का इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through x1 y1 z1, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं निकालूंगा कि 3 पॉइंट से जब पास करता है उसका, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए, आगे चलेंगे। चलो, इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through चलिएगा, देखिएगा x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, VVI, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। VVI है तो x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा प्लेन का? दैट्स अ पॉइंट। तो देखो एक इक्वेशन अभी तुरंत बनाया गया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर मैं एक पॉइंट से पास कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through सिर्फ अभी एक पॉइंट का बात हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट का, passes through one point x1 y1 z1, इससे पास करने वाला। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे वही बात है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू x1 y1 z1, ये है इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 ले लेता हूं यहाँ पे। इतना सबको समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू वन पॉइंट x1 y1 z1, वन पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग बात कराते हैं दिस वन, ठीक है। अब इधर का काम हो गया, मिटा दूं इसको। चलिए देखिए, चलिए समझने वाली बात यह है कि वन passes through the point, देखा, the point x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3, ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक पॉइंट से तो यहाँ पे अगर करोगे तो 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 तक गया। x1 डालो यहाँ पे, x1 माइनस x1 0, y1 डालो यहाँ पे, वही बात हो जाएगा। तो ये गया। तो दूसरा सेटिस्फाई कराते हैं x2 वाला, तो क्या हो जाएगा? a इंटू x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1, हो जाएगा कि या नहीं होगा? बराबर 0। इसको इक्वेशन 2 मान ले, ठीक है, इसको इक्वेशन कितना मान लेता हूँ? तो 2 मान लेता हूँ। चलिए देखें, इससे हो गया। अब इससे पास कराओ तो क्या पे यहाँ पे ना डालोगे, तो यह हो जाएगा a इंटू x3 माइनस x1 प्लस b इंटू y3 माइनस y1 प्लस c इंटू z3 माइनस z1 बराबर 0। इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्या होगा? इक्वेशन 3 होगा। अब समझिए यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को रिक्वायर्ड कंडीशन क्या लिखते थे? डिटर्मिनेंट में लिखते थे।
रिक्वायर्ड कंडीशन क्या लिखते थे, डिटर्मिनेंट लिखते थे। द ऑन एलिमिनेटिंग, सुनिएगा ध्यान से, ऑन एलिमिनेटिंग ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे, देन क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, वहां से यहां पे आ जाना, डिटर्मिनेंट ऑफ। चलिए ये वाला पहले लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1, z माइनस z1, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। चलिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या देखो, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना आसान है, 3 इंटू 3 में रहता है तो उसको सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो आपको अगर पहला कंडीशन वहां पे समझ में नहीं आया तो वजह ये था, ठीक है, कि बस कंडीशन बोल दिया मैं, यहाँ पे समझिए, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं पहले नहीं बताता तो आप डिटर्मिनेंट पे जाते नहीं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। ये सॉल्व करना भी आसान है और बनाना भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। अगर अच्छा लगा वीडियो और आपको स्टडी में हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है।